की बैठक आज होने वाली है। सरकार की योजनाओं का फीडबैक देंगे मंत्री। सीएमआर में शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 7:15 पर मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। राहत कैंप और 100 यूनिट फ्री बिजली समेत कई योजनाओं पर जिसमें चर्चा की जानी है। खबर यह भी कि बैठक में कुछ बड़े फैसले गहलोत सरकार ले सकती है। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक शाम 6:30 बजे सीएमआर में होनी है। मंत्रिपरिषद की भी बैठक 7:15 बजे होगी। महंगाई राहत कैंप पिछले 1.5 महीने से जो चल रहा है उसको लेकर फीडबैक मंत्री देंगे। 100 यूनिट फ्री बिजली फ्लैगशिप योजना तमाम जो 10 चलाई जा रही है उसको लेकर आज चर्चा होनी है। और खबर यह भी कि कई बड़े फैसले गहलोत सरकार चुनाव से पहले ले सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर जयपुर से। कृषि व्यापारी को आज सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। जयपुर में कृषि उत्पाद व्यापार भवन का आज मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। कुकरखेड़ा मंडी में ये कृषि उत्पाद व्यापार भवन बनाया जा रहा है। शाम आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे का ये कार्यक्रम का समय, जहां पर भवन का शिलान्यास आज किया जाना है। कई मंत्रियों की मौजूदगी भी यहां पर रहेगी। कृषि व्यापारियों के लिए आज बड़ा दिन, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री आज देंगे। कुकरखेड़ा मंडी में जो कृषि उत्पाद व्यापार भवन बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास कर बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे रहे हैं। चलिए इस खबर से जुड़ी हुई हर एक अपडेट अपने दर्शकों को देंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। राठौर ने महंगाई राहत शिविर को नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से घूस देने की कोशिश सरकार कर रही है। एक तरफ से बिजली दरों में छूट की बात हो रही है और दूसरी तरफ फ्यूल चार्ज के नाम पर वसूली हो रही है। ये सब नाटक है। राहत कैंप के जरिए काले कारनामों को ढकने की कोशिश सरकार कर रही है। राज्य सरकार खोखले वादे करने के अंदर कांग्रेस की पार्टी, राज्य सरकार एक्सपर्ट है। चुनाव जब आया 2018 वाला तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी, इन्होंने किसानों को लोन माफी की बात करी, कर्ज माफी की बात करी। वो सारे ढकोसले थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ, जनता अच्छी तरह से जानती है। अब इन्होंने नया एक शगुफ्ता छोड़ा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। पैसे इनके पास है नहीं। इन्होंने बोला कि हम बिजली माफ कर रहे हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? ये एक तरफ से घूस देने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ से ले भी रहे हैं, लूट भी रहे हैं। तो एक तरफ से बोलते हैं हम मुफ्त बिजली कर रहे हैं, दूसरी तरफ से फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया और बिल और बढ़ गए। तो ये सारे नाटक हैं इनके। जितने भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है गैस कनेक्शंस की, उनको घर बैठे क्यों नहीं दिया इन्होंने? अगर देना चाहते थे, बोला नहीं हमारे राहत कैंप में आओ जहां हाथ का निशान होगा और सब बैठेंगे और एहसान मानो हमारा। इन्होंने जो पेंशनधारी थे उनके सारे रजिस्टर्ड थे। लेकिन ये नाटक करना बहुत जरूरी है इनका, क्योंकि इन्होंने जो काले कारनामे हैं उनको ढकना है। इनको ये ढकने की कार्रवाई हो रही है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव हनुमानगढ़ जंक्शन आज पहुंचे और श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान जाते समय राजेंद्र यादव जंक्शन के निजी कॉलेज भी रुके। उनका जोरदार यहां पर स्वागत हुआ। इस दौरान सादुल शहर विधायक जगदीश जाकिर ने उनका स्वागत किया, उनके साथ वो मौजूद रहे। कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक मामले पर बोलते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि पेपर लीक तो देश के कई राज्यों में हो रहे हैं, मगर राजस्थान को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने तो बाकायदा पेपर लीक मामले में कानून बनाया, जबकि देश के किसी भी राज्य ने ऐसा कानून नहीं बनाया। और अभी जुलाई में नए सेशन शुरू होते हैं तो और इसके अंदर बढ़ने की उम्मीद है। ये सब चीजें जो है जब चुनाव आता है तो उस समय ईडी वगैरह सब सक्रिय हर उस स्टेट में हो जाती है जहां पर जो है चुनाव आते हैं। तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए, जब भी ईडी या सीबीआई कहीं दौरा करती है तो समझ लो प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। हमारी एसीपी बहुत अच्छा काम कर रही है, गृह विभाग भी मेरे पास है। जैसे ही तुरंत हुआ हमने अरेस्ट भी किए, मौके से जो जो तथ्य हैं वो सारे निकाले भी गए और हम पूरे देश में सबसे ज्यादा एसीबी की कार्रवाई राजस्थान में।
और देखिए, गहलोत सरकार ने राजसमंद को एक और बड़ी सौगात दी है। बीती रात द्वारा आपको बता दें कि उपखंड के कोठारिया क्षेत्र में 1 लाख लीटर क्षमता वाले सरस डेयरी के नवीन प्लांट का गोपालन मंत्री प्रमोद जैन और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित पशुपालक सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना समेत अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट नहीं पहुंचे। भीलवाड़ा डेयरी से अलग होने के बाद राजसमंद डेयरी के लिए 1 लाख लीटर क्षमता वाले प्लांट का शिलान्यास बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। तस्वीर उस वक्त की है जब उपखंड के कोठारिया क्षेत्र में 1 लाख लीटर क्षमता वाले सरस डेयरी के नवीन प्लांट का यहां पर शिलान्यास किया गया है। और पेपर लीक कांड की बात करते हैं, जिसमें ईडी के एक्शन की लगातार जानकारी मिल रही है। अधिकांश ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई ईडी की जारी रही। पेपर लीक मामले में ईडी की 28 ठिकानों पर अब तक कार्रवाई हुई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी ने जांच शुरू की है। बाबू लाल कटारा मास्टरमाइंड आरपीएससी का सदस्य, घर पर उसकी छापेमारी हुई। सुरेश ढाका, भजालाल बिश्नोई सहित कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कार्रवाई में खबर यह कि बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं और बाबूलाल कटारा के परिजनों के नाम पर ब्लैक मनी भी सामने आई है। खासतौर पर कटारा के बेटे के नाम पर 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड के दस्तावेज भी मिले। छापेमारी में सरगनाओं के बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त ईडी की टीम ने किए हैं और माना जा रहा है कि इसी के आधार पर आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और देखिए, पेपर लीक कांड में ईडी की छापेमारी के जांच के दायरे में दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं भी आ सकती हैं। 8 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं पर ईडी गहन जांच कर सकती है। आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो जांच के दायरे में आ गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल गिरोह के ठिकानों से चूंकि कई अहम दस्तावेज मिले और प्रतियोगी परीक्षाओं में माना यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, उसके सबूत मिले हैं और इसी आधार पर खबर ये कि 8 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं पर ईडी गहन जांच कर सकती है। ईडी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की गहनता से जांच कर सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा के अजमेर स्थित सिविल लाइंस आवास को ईडी ने सील कर दिया। तस्वीर आपके सामने, ये देखिए बाबूलाल कटारा का सिविल लाइंस स्थित आवास जिसको ईडी ने सील किया है। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ईडी की एंट्री होते ही ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर कार्रवाई हमने देखने को मिल रही है, ठिकानों पर छापेमारी और अब बाबूलाल कटारा के जो आवास है उसे सील कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की जो 10 पहले दिन की जांच में सामने आए हैं उसके बाद दोबारा ईडी ने आज से फिर से इस जो पेपर लीक प्रकरण है और इसके जो सरगना है, इसके साथ साथ जो नकल गिरोह में शामिल लोग रहे हैं उनसे जुड़े जो दस्तावेज मिले हैं उनकी आज जो है छानबीन शुरू कर दी है। कुछ जो प्रमाइसेज थे वहां पर अभी भी ईडी की टीमें आज सुबह फिर कार्रवाई के लिए लौटी है, क्योंकि कल जो है देर शाम नियमानुसार कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद फिर से जांच की गई है। जो जांच में जिस तरह के जो तथ्य आए हैं, दस्तावेज आए हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर अब जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट ये राजस्थान में पिछले लगभग 2 दशक से सक्रिय था और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनको इन्होंने प्रभावित किया था। खुद राज्य सरकार ने भी चूंकि नकल गिरोह अंकुश लगाने के लिए नियम कानून बनाए थे, लेकिन अब जिस तरीके से हाल ही में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बेलगाम जो ये नकल गिरोह माफिया है, पेपर लीक प्रकरण के जो सरगना है ये हो गए थे, तो उसके बाद जो है आरपीएससी के मेंबर की जब मिलीभगत इसमें सामने आई उसको स्थानीय एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसके पीछे जो दूसरे सरगना थे उनकी धरपकड़ के लिए अब निश्चित तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है कि ईडी अब जो इस सरगना के बड़े लोग हैं
उन पर भी शिकंजा कस सकती है। बिल्कुल। और पेपर लीक में किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की गई, काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं। शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के सांकला गांव में युवती का अपहरण कर शादी करने के मामले को लेकर युवती के परिजन और ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। युवती के परिजनों की मांग है कि जो किडनैपर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार उन्हें अब तक क्यों नहीं किया गया है, इस बात को लेकर नाराजगी है। आरोपी युवती के साथ जबरन फेरे लेने का वीडियो देखे तेजी से वायरल भी हो रहा है ताकि उसकी किसी जगह शादी ना हो। ऐसे में ये जो वीडियो है इस तरीके के संकेत दे रहा था और परिजनों ने अब इस मामले को लेकर पुलिस से और प्रशासन से ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की किडनैपर्स की मांग की है। जैसलमेर में आजादी के अमृत महोत्सव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के सुशासन से प्रभावित होकर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 218 क्रिकेट की टीम हिस्सा लेंगी और प्रतियोगिता का उद्घाटन फतेहगढ़ में हुआ। इसके साथ पहले चरण का विधिवत शुभारंभ बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश शारदा की अध्यक्षता में हुआ। शारदा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए विजन पर काम कर रहे हैं। शारदा ने आयोजकों को बधाई देते हुए खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने की अपील भी की। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण भावनाओं से प्रेरित होकर आजादी के अमृत काल में आज जैसलमेर में जिलाध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश जी शारदा के नेतृत्व में जैसलमेर प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें जिला संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए, कई गणमान्य नागरिक आए। इस आयोजन में विधानसभा की 218 टीमें भाग ले रही हैं। ये आयोजन पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इस उपहार स्वरूप खिलाड़ियों को जर्सी, बैट, बॉल दिए जा रहे हैं। और देखिए, जून के अंतिम सप्ताह तक खबर यह कि राजस्थान में मानसून की दस्तक हो सकती है और इसी को देखते हुए अजमेर नगर निगम ने शहर के प्रमुख जो नाले हैं उनकी सफाई की काम शुरुआत कर दी है। निगम प्रशासन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि 30 जून से पहले शहर के सभी नालों की सफाई कर ली जाएगी, जिससे कि मानसून के दौरान शहर में कहीं भी जल भराव की समस्या न हो पाए। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम ने बताया कि शहर में नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नालों की सफाई को निगम प्रशासन ने इस बार 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 7 वार्डों में लेबर से नालों की सफाई करवाई जा रही है। साथ ही बुराज रोड, राजा कोठी स्कूल, शास्त्री नगर, नाका मदार और जेसीबी की मदद से नालों की सफाई वहां पर की जा रही है। वर्ष की भांति इस साल भी नगर निगम ने नालों की सफाई का कार्य चालू कर दिया 1 तारीख से। 7 वार्डों में लेबर के नाले साफ हो रहे हैं। बुराज रोड पे राजा कोठी स्कूल, शास्त्री नगर और बीपीएल क्वार्टर, नाका मदार, कोटड़ा, जेसीबी से नाला साफ हो रहा है। रियान पब्लिक स्कूल और यहाँ इसमें अलवर गेट चौराया। शहर में जो जर्जर इमारतें हैं, वैसे तो हम हर साल उनको नोटिस देते हैं बारिश से पूर्व। इस साल भी हमने नोटिस दे चुके हैं और लगभग 68 जो जर्जर भवन है उनको नोटिस दिया है। उनको कहा है या तो अपने स्तर पर इसको रिपेयर करा लें, नहीं तो फिर जो है निगम है फिर कार्रवाई करेगा। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो उस पर फिर वो निगम के ऊपर ही आती है कि निगम ने कुछ नहीं किया और फिर निगम की जिम्मेदारी रहती है। तो इसलिए हमने पहले से इनको नोटिस दिया है कल को कोई जनहानि। और जयपुर से बड़ी खबर है। दरअसल प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की आज से हड़ताल, सफाई कार्य का बहिष्कार सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। भर्ती से जुड़े मामलों में नाराजगी है और लिहाजा एक बार फिर सफाई कर्मचारी सड़कों पर। तो आज सफाई व्यवस्था प्रदेश में चरमराती हुई नजर आएगी। वजह यह है कि तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर आ गए हैं। जयपुर में ही 6000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर यह हड़ताल की गई है। नई भर्तियां नहीं होने से नाराज हैं, लिहाजा एक बार फिर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। जयपुर के अंदर 6000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी आपने 1 महीने पहले ये देखा था कि किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी थे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। मुख्यमंत्री से बात हुई थी, हालांकि वो मामला सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन एक बार फिर सफाई कर्मचारी
नई भर्ती नहीं होने से नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी के साथ ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।